अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा उर्दू ग्रामर का 7.2 वीडियो है जिसमें हम अक़साम नज़्म देखेंगे और कुछ और नज़्म की किस्में देखने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अक़साम नज़्म का 7.2। वीवर्स, इसके पहले नस्र के हमने 7 वीडियोस बना चुके हैं। ये हमारा नज़्म चल रहा है। इसमें हमने 7.1 देख चुके हैं जिसमें हमने हमद और नात देखा था। इसमें हम देखेंगे कसीदा और गज़ल। अगर आपने पिछले हमारे वीडियोस इसके नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ इसको पिछले सारे वीडियोस आप देखें ताकि आगे जो भी वीडियोस ग्रामर के आएंगे तो आपको वो सब समझ में आए। तो मैं आपको नज़्म सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि नज़्म के लुग़वी मानी होते हैं मोती पुरोने के, और इसको हम कहेंगे अगर तो शेर की शक्ल में जो होता है, यानी जिसमें रदीफ़ काफ़ी सब इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये नज़्म है। नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं। उर्दू ज़बान में नज़्म की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे हमद, नात, कसीदा, गज़ल, मरसिया, मसनवी, रुबाई, किता, गीत, पहेली, आज़ाद नज़्म है और आखिर में आता है बारह नज़्म। तो ये सब चीज़ें नज़्म की किस्में हैं। अब इसके पहले हमने हमद और नात देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कसीदा और गज़ल। सबसे पहले है इसमें कसीदा। ऐसी नज़्म जिसमें शायर किसी बादशाह, अमीर, हाकिम या बुज़ुर्ग की तारीफ़ व तौसीफ़ और मिदा करता है, उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा कहते हैं जब कोई शायर किसी बादशाह, कोई अमीर, कोई हाकिम, कोई बुज़ुर्ग या कोई बड़े रुतबे वाले लोग हैं उनकी तारीफ़ करता है तो उसी को कहते हैं कसीदा। इसके अंदर वो तरह तरह के बातें करता है, तरह तरह की चीज़ें मुबालगे इस्तेमाल करता है ताकि वो उसकी तारीफ़ कर सके और वो उससे खुश हो सके। कसीदे में शौकत अल्फाज, नादिर तशबीहात, सनाए बदाए, फसाहत व बलागत से काम लिया जाता है। यानी इसके अंदर अल्फाज जो ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुलंद होते हैं, जो सामने वाले की शान को बयान करते हैं। तशबीहात इस्तेमाल की जाती है। तशबीह कहते हैं किसी को किसी से तशबीह देना, मतलब उसके जैसा बताना। तो इसमें कभी बादशाह को शेर बता दिया जाता है, कभी उसे चाँद बता दिया जाता है, कभी सूरज बता दिया जाता है, और इसमें जो है तो बहुत ही फसी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। कसीदा किसी अजीम मकसद के लिए लिखा जाता है जिसका मज़मून तवील और मुसलसल होता है। रदीफ़ और काफ़िया हर मिसरे में तयशुदा होता है। इसका कोई ना कोई मकसद होता है लिखने का, और ये काफ़ी तवील भी हो सकता है, और इसमें रदीफ़ और काफ़िया जो है तयशुदा होता है। मौजू के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। मौजू के एतबार से कसीदे की 2 किस्में होती है। पहली जो किस्म है वो है मिधाइया। मिधाइया, ये आपको याद रखना है कि पहली किस्म मिधाइया है और दूसरी किस्म हिजुइया है। तो मिधाइया के अंदर जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, जिसमें किसी की तारीफ़ की जाती है वो मिधाइया है, जो कि कसीदे की एक किस्म है। दूसरी किस्म है हिजुइया, जिसमें किसी की मज़म्मत की जाए। तो ये दूसरी किस्म है, यानी मिधाइया और हिजुइया, ये कसीदे की 2 किस्में हैं। कसीदे की अज्जाए तरकीबी। पहला इसमें तशबीब। शायर तमीद के तौर पर जो अशार कहता है उसे तशबीब कहते हैं। कसीदे के अंदर जो तमीद के तौर पे अशार इस्तेमाल किए जाते हैं उसे तशबीब कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। गुरेज़, वो शेर जो तमीद और मिदाह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कहे जाते हैं। यानी तमहीद और मिदाह, यानी तमीद के बाद में जो मिदाह शुरू हो रही है, दोनों में ताल्लुक़ पैदा करता है, उसे गुरेज़ कहते हैं। यानी तशबीब पहला, दूसरा गुरेज़। तीसरा है मिदाह। मिदाह में ममदू की तारीफ़ की जाती है। मिदाह के अंदर, यानी ये तीसरा हिस्सा है, तो इसमें ममदू यानी जिसकी तारीफ़ की जा रही है वो बादशाह भी हो सकता है, वह हाकिम भी हो सकता है, वो बुज़ुर्ग भी हो सकता है, तो उसे ममदू कहेंगे। चौथा है इसमें हुस्न तलब। शायर आखिर में कभी कभी ऐसे शेर कहता है जिनका मकसद ममदू से
एजाज़ व इकराम तलब करना होता है। यानी शायर कभी कभार ऐसे भी शेर कहता है जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वो कुछ चाहता है, वो बादशाह से कुछ लेना चाहता है या किसी चीज़ की उम्मीद वो रखता है। और ममदू की सलामती और दराज उम्र के लिए दुआ हुई होती है। इसके अंदर ममदू की सलामती के लिए और उसकी उम्र बढ़े इसके लिए दुआ भी की जाती है। तो ये चीज़ें सब कसीदे के अंदर हमने 4 इसके तरकीबी अज्जाए देखे हैं कि तशबीब, गुरेज़, मिदा और हुस्न तलब, ये और लास्ट में होती है दुआ। ये कसीदे के अंदर ये सब के सब मौजूद होते हैं। उर्दू शायरी में बहुत से शौरा ने कसीदे लिखे हैं, मगर मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ के कसायद बहुत मशहूर है। सबसे ज़्यादा मशहूर जो कसायद है वो है मोहम्मद रफ़ी सौदा के और इब्राहिम ज़ौक़ के। इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे और ये गालिब के दौर के अंदर ये भी थे। अगला है हमारा गज़ल। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सनफ़ है। गज़ल जो है ये उर्दू शायरी के अंदर बहुत ही अजीम है। गज़ल के लुग़वी मानी है औरतों से बातचीत करने के, यानी गज़ल के जो लुग़वी मानी है, लुगत के हिसाब से मानी निकलते हैं, वो है औरतों से बातचीत करना। लेकिन इस्तिलाह में इस नज़्म को कहते हैं जिसमें इश्किया मज़ामीन पेश किए जाए। लेकिन इस्तिलाह के अंदर इसको कहेंगे कि जिसमें इश्किया मज़ामीन पेश किए जाए या औरतों की तारीफ़ वगैरह इसमें की जाए, इसे हम कहेंगे इश्किया मज़ामीन। इसके अलावा फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, इख़लाक़ियात, पिंदो निसा, रमूज़ हयात वगैरह भी गज़ल के दायरे में शामिल कर लिया गया है। यानी पहले गज़ल का दायरा सिर्फ़ औरतों की तारीफ़ करना इस हद तक के था, लेकिन अब गज़ल के अंदर फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, इख़लाक़ियात, पिंदो निसा, रमूज़ हयात वगैरह ये सब इसके दायरे में अब आ गए हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे मुकफ़ा या हम काफ़िया होते हैं। गज़ल के दोनों मिसरे मुकफ़ा या हम काफ़िया होते हैं और इन काफ़ियों की पाबंदी गज़ल के बाकी अशार में भी की जाती है। मतला के बाद आने वाले मतला को हुस्न मतला कहते हैं, यानी मतला के बाद जो मतला आता है उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। यानी गज़ल के जिस शेर के अंदर शायर अपना तखल्लुस जो होता है, उसका जो दूसरा नाम होता है, उसको जो इस्तेमाल करता है तो उसको मक्ता कहते हैं। गज़ल के हर शेर का मज़मून या मौजू मुख्तलिफ होता है। गज़ल के हर शेर का मज़मून और मौजू मुख्तलिफ होता है। गज़ल के अशार की तादाद मुकर्रर नहीं, गज़ल के अशार की तादाद कोई मुकर्रर नहीं है, मगर इसमें कम अज़ कम 5 अशार होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कम से कम 5 अशार इसके अंदर होते हैं। जिस गज़ल में सिर्फ़ काफ़िया होता है उसे गैर मरदूफ़ रदीफ़ के बग़ैर, यानी जिसमें सिर्फ़ काफ़िया होता है, रदीफ़ नहीं होता है, उसे गैर मरदूफ़ रदीफ़ के बग़ैर, और जिसमें रदीफ़ भी शामिल हो उसे मरदूफ़ गज़ल कहते हैं। यानी गैर मरदूफ़ जब कहेंगे जब उसमें रदीफ़ ना हो, और अगर रदीफ़ भी है और काफ़िया भी है तो वो मरदूफ़ गज़ल है। उर्दू अदब में गज़ल गोई के लिए वली दक्कनी, मीर, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, दाग, अमीर, दर्द, फ़ानी, हसरत, सौदा, जिगर, फ़िराक, आतिश, सिराज वगैरह काफ़ी मशहूर है। ये सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिन्होंने गज़ल के अंदर काफ़ी नाम पैदा किया है। तो ये था हमारा दूसरा गज़ल। इसके जो बारीक बारीक पॉइंट्स है आपको वो याद रखना है।